कॉमेडी है, इट इज नॉट, इट्स वल्गरिटी। ये वल्गर ये कॉमेडी एक टाइम पे होती थी जो पहले हुआ करती थी, जिसपे फैमिली के साथ आप बैठ के देख सकते थे, वो कॉमेडी हुआ करती थी, आपको खुद ही जेन्युइनली हंसी आती थी। दिस इज वल्गर कमेंट। एफआईआर दर्ज हो चुकी है, मुंबई में भी क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल हो चुकी है। लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स, और आर्टिकल 19(1)(a) का वायलेशन है। लेट द मैटर कम टू द हायर कोर्ट्स और द सुपीरियर कोर्ट्स देन। यू आर जस्ट सेइंग फॉर द सेक ऑफ जस्ट सेइंग, क्योंकि आपको पता है अब आपका बैकलैश हो रहा है, लीगल कॉन्सिक्वेंसेज अब आएंगे, उसके डर से यू हैव इशूड एन अपॉलॉजी। पहले अगर आप ये करते तो आपको पता होना चाहिए दिस कंट्री इज गवर्न्ड बाय रूल ऑफ लॉ। यहाँ पे कानून है, यहाँ पे आपको कानून के हिसाब से चलना है। अगर आप ये सब कर रहे हैं तो बी रेडी फॉर द कॉन्सिक्वेंसेज। अब ये जो सब हुआ गया है, इट कैन बी लेबल्ड एज अ टीआरपी गेम, इट कैन बी लेबल्ड एज अ रीच बढ़ाने के लिए, इन ऑर्डर टू इंक्रीज योर रीच। ये सब प्लान्ड होता है कि कैसे करना है, और इन ऑर्डर टू लुक कूल ऑन पीपल, जस्ट टू अट्रैक्ट अटेंशन और समथिंग लाइक दिस। अब ये जो वाकया हुआ है, हम सब ने वीडियोस देखी है, मैं उस वीडियो में जो जो चीजें हुई हैं मैं दोहरा नहीं सकता, बट ये है कि हम उसके खिलाफ एफआईआर हो चुके। पूरे पैनल जो इंडियाज गॉट टैलेंट जो उन्होंने शो बनाया था, वो जो पैनल में जितने भी बैठे थे, तो उनके खिलाफ वेरियस सेक्शंस में एफआईआर दर्ज हो गया। आई हैवंट रेफर टू द एफआईआर एज आई हैव ऑलरेडी स्टेटेड। और यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 19(1)(a) का जो है, जो वो आता है, जो प्ले आता है, वो ये आता है कि जब आर्टिकल 19(1)(a) प्ले में आता है, यू हैव द राइट टू एक्सप्रेस योर ओपिनियंस एंड योर व्यूज without any criticism and punishment, but there has to be a certain limitation। अब हम हिंदुस्तान, हम भारत में रह रहे हैं, अब भारत की सभ्यता या भारत की जो कस्टम्स और जो सोसाइटी है, ये अभी भी हम इन चीजों को एक्सेप्ट नहीं करती। हमारा जो ये सोशल मीडिया का जो आजकल जो चल रहा है, ये जो टाइम चल रहा है, आजकल वेस्टर्न डोमिनेशन बहुत ज्यादा हो रही है। आजकल रील कल्चर चल रहा है, वीडियो कल्चर चल रहा है, आजकल कंटेंट क्रिएटर यूट्यूबर्स आ गए हैं, तो दे डू समथिंग इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट अटेंशन ऑफ द पीपल, इन ऑर्डर टू गेन रीच, इन ऑर्डर टू मेक मनी। ये कंटेंट क्रिएटर्स उस रीच से अपना पैसा बना रहे हैं। ये कोई देश की सेवा नहीं हो रही है, देश के लिए कुछ करनी नहीं, या ये अपनी नौकरी नहीं कर रहे हैं। तो इनको इतना इंपॉर्टेंस हम लोगों ने क्यों दिया, वो मुझे आज तक समझ नहीं आया। पर्सनली मैं तो फॉलो नहीं करता इन लोगों को। और दूसरी बात ये, अगर ऐसी चीज हुई है तो इनके खिलाफ असम में, गुवाहाटी में एफआईआर, जहां तक मेरी नॉलेज, एफआईआर दर्ज हो चुकी है। मुंबई में भी क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल हो चुकी है। लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स, और आर्टिकल 19(1)(a) का वायलेशन है। लेट द मैटर कम टू द हायर कोर्ट्स और द सुपीरियर कोर्ट्स देन। लेकिन जिस तरीके से माफ़ी मांगते हुए आते हैं, बाद में आते हैं, माफ़ी मांगते हैं, बोलते हैं कि हमने ये वीडियो हटाने की अपील कर दिया और कह दिया कि वीडियो हटा दिया गया है। और ऐसे में क्या ये सारी चीज़ें कह देना, फिर उसके बाद जो है वीडियो हटा देना, ये काफ़ी है इस चीज़? सर देखिए, ऐसी बात है कि पहले तो आप बोल देते हो, फिर उसको खत्म करने के लिए एक अपॉलॉजी, और उस अपॉलॉजी में भी आपकी इंटेंशन नहीं दिख रही। यू आर जस्ट सेइंग फॉर द सेक ऑफ जस्ट सेइंग, क्योंकि आपको पता है अब आपका बैकलैश हो रहा है, लीगल कॉन्सिक्वेंसेज अब आएंगे, उसके डर से यू हैव इशूड एन अपॉलॉजी। पहले अगर आप ये करते तो आपको पता होना चाहिए दिस कंट्री इज गवर्न्ड बाय रूल ऑफ लॉ। यहाँ पे कानून है, यहाँ पे आपको कानून के हिसाब से चलना है। अगर आप ये सब कर रहे हैं तो बी रेडी फॉर द कॉन्सिक्वेंसेज। अब किसी यहाँ की जो टीआरपी टीम है, जो भी उस शो की टीम है, उन लोगों का एक अपॉलॉजी, क्योंकि लोगों में बैकलैश हो रहा है, बहुत आउटरेजियस हो रहे हैं, बहुत डेरोगेटरी रिमार्क्स आ रहे हैं। ट्विटर पे ही हैज बीन बैकलैश, ऑन दी इंस्टाग्राम यहाँ पे बहुत कमेंट्स आ रहे हैं। तो इन ऑर्डर टू गेन हिज एडवांटेज, इन ऑर्डर टू गेट बैक इनटू हिज नॉर्मल पोजीशन, ये एक तरह से एज एन एक्सक्यूज ये वीडियो दी गई है। पर ये एक्सक्यूज कोर्ट में नहीं चलते, कोर्ट में सबूत चलते हैं, कोर्ट में इंटेंशन देखी जाती है। जब ये सारी चीजें आपकी आई हैं, क्रिमिनल ट्रायल विल एक्सपेडाइट, और लीगल कॉन्सिक्वेंसेज लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। रही होगी किस तरीके से जब ये बात कही गई माता पिता पे, माँ बाप पर, जो है इस भारत में जहाँ पर एक प्रभु श्री राम का भी चरित्र रहा है, और जो है दशरथ को भी लोग जानते हैं, जो गंगा नदियों को जो है माँ कहते हैं, उसमें जो है माता पिता के इंटीमेट के जिस तरीके से कहा गया कि उसको जाके आप जो है वहाँ बीच में जाए इंटरप्ट करें, या फिर जिस तरीके से ये जो काम किया गया है, ये जो आजकल जो चल रहा है, ये एक, अब वो इंटेंशन एज अ वकील मैं बता सकता हूँ, जस्ट टू गेन ऑडियंस अटेंशन, लोगों का अटेंशन, रीच, एंड जस्ट टू लुक कूल। इट माइट बी जस्ट टू लुक कूल, पर इनको ये देखना चाहिए था क्या ये चीजें हम जो कर रहे हैं, क्या हमारे भारत के लोगों में ये जब चीज पहुंचेगी तो उसका क्या असर होगा, यूथ पे क्या होगा। क्या है हम पेरेंट्स के पास जा सकते हैं इन चीजों को लेकर? अगर पेरेंट्स भी देखते हैं, आजकल स्मार्टफोन्स का जमाना है, वीडियोस आराम से शेयर हो जाती है, व्हाट्सएप है। अगर पेरेंट्स ये चीज देखें कि आजकल के बच्चे ऐसी बातें कर रहे हैं, तो वो अपने बच्चों से क्या, उनको भी डर लगता है कि ऐसे ये चीजें ना करें। और ये खुद कह रहे हैं, वॉच योर
पेरेंट्स हैव दिस, ये तो इतना ऑब्नॉक्शियस डिस्गस्टिंग कमेंट है। हम आज तक अपनी उम्र में पेरेंट्स से ये बातें हम कभी बात नहीं कर पाए, इन चीजों से कभी हम खुल के बात, दो हमने बायोलॉजी में ये सारी चीजें पढ़ी हैं, हमने आज तक पेरेंट्स के साथ खुल के कभी ऐसी बातें ना, पेरेंट्स ने हमसे कभी ये चीजें डिस्कस की। तो कीपिंग इन टू माइंड ऑल दीज लिमिटेशंस एंड ऑल दीज सभ्यता एंड कस्टम्स एंड ट्रेडिशन एंड आवर ओन मेच्योरिटी, ये सब मेच्योर बच्चे थे, कोई बच्चा नहीं था। तो ये सब देख के हमें ये देखना चाहिए कि ये जो हुआ है इट्स क्वाइट डिस्गस्टिंग, शुड नॉट बी एम्फसाइज मोर ऑफन, बाकी कोर्ट डिसाइड। लेकिन आखिरी सवाल मेरा आपसे है कि जी। जिस तरीके से इन्होंने अब माफ़ी मांग ली है, क्या ये बच पाएंगे? ये जिस तरीके से तमाम अलग अलग शहरों में जो है इनके खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज हो रही हैं, उनमें कितनी मुश्किल आने वाली हैं? क्या कौन सी धाराओं में, इन पर कौन सी धाराएं बन सकती सी फर्स्ट वी हैव टू सी कि ज्यूरिसडिक्शन किस कोर्ट की बनेगी, कहाँ पे ये शो प्रोड्यूस हुआ था, जहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन रोज होगा उसी के कोर्ट की, उसी एरिया की ज्यूरिसडिक्शन में एफआईआर दर्ज होगी, उसी पुलिस थाने में। अभी वेरियस पुलिस थाने किस ग्राउंड पे हुई है, दैट इज अ सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन, दैट इज सब्जेक्ट दैट कोर्ट हैज टू डिसाइड अलोंग विद द एडवोकेट्स एंड द जजेस। और दूसरी बात ये, जो वेरियस सेक्शन में एफआईआर जो दर्ज हुई है और ये जो वीडियो वायरल हुई है, इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ ग्राउंड एज एन एक्सक्यूज। फर्स्ट आप बोलते हो, आप मेच्योर हो, उसके बाद आप एक अपॉलॉजी इसलिए आप देते हो क्योंकि आपको पता है इसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, जस्ट टू पेंट इट, पेड ब्रशली जस्ट टू पेंट ऑन इट। ये कोर्ट सारा कंसिडर, और इंटेंशन डेफिनेटली थी, दे वर लाफिंग, दे वर मेकिंग मॉकरी आउट ऑफ इट। एक पैरोडी जो एक आजकल चल रहा है वो मजाक उड़ा है, इंडियाज गॉट टैलेंट का भी मजाक ही उड़ा है, इंडियाज गॉट लेटेंट नाम से। तो ये सब कुछ जबरदस्ती इंटेंशनली क्रिएट किया गया है जस्ट टू गेन टीआरपी, ऑडियंस एंड टू मेक मनी। तो ये जो वीडियो है, इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ ग्राउंड एज एन एक्सक्यूज बिफोर द कोर्ट, बट इवन इफ द कोर्ट कंसिडर्स, तो देयर आर ग्राउंड्स फॉर क्वेश्चनिंग एन एफआईआर अंडर 482 एंड अप्रोच द हाई कोर्ट फॉर। क्या ये जो वे है स्टार्टअप कॉमेडी के लिए, कॉमेडी इसमें परोस रहे हैं, कॉमेडी का सिर्फ यही मजा वो रह गया है, मतलब कि आप जो इस तरीके की भद्दी जो है बूहड़पना फैलाएं आप? सी मैंने पहले बोलता 482 सीआरपी से आज का बीएनएसएस आ गया, आई एम सॉरी फॉर दैट। बट ये है कि ये जो अब ये जो कॉमेडी है, इट इज नॉट, इट्स वल्गरिटी, ये वल्गर ये कॉमेडी एक टाइम पे होती थी जो पहले हुआ करती थी, जिसपे फैमिली के साथ आप बैठ के देख सकते थे, वो कॉमेडी हुआ करती थी, आपको खुद ही जेन्युइनली हंसी आती है। दिस इज वल्गर कमेंट, ये वल्गर कमेंट्री चलिए, वल्गर है ये सब कुछ, यू कैन नॉट इवन सी। देखो जो आदमी स्ट्रॉन्ग माइंड का होगा वो तो सबसे पहले इसको डिस्गस्टिंग कह के साइड कर देगा, जिनके पास कोई काम नहीं है, जिनको बस इन चीजों में मजा आता है, पर्वर्ट माइंडसेट के, उनके लिए तो ये बहुत अच्छी चीज है। बाकी लेट्स सी हाउ द कोर्ट टेक्स इट थिंग्स।